ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। तुमने माधोपुर जेल के भीतर दो कैदी आपस में लड़ रहे थे। की बात तू मत कर। समय रात का था। एक पहरेदार कब से इनका झगड़ा सुन रहा था और इसीलिए सो नहीं पा रहा था। दोनों की आवाजें बढ़ने लगी तो पहरेदार परेशान होकर अपनी जगह से चिल्लाया, मैं तुझसे बड़ा हूँ। देखो ए तुम चामाइला हैं? क्या रे तुम लोगों का कटकट है? तुम दोनों का तमाशा अभी बंद करो, वरना मैं अभी के अभी जेलर साहब को बुलाएगा, समझा क्या? फिर जो होगा ना उसकी गारंटी में नहीं देगा। अभी मुंह से एक आवाज नहीं निकलने का, समझा? यांचा रात्री झोपायला पण देत नाहीत। पहरेदार की आवाज सुनते ही दोनों कैदियों ने अपनी आवाजें कम की, लेकिन उनका झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। पहरेदार की वार्निंग के बावजूद दोनों दबी आवाज में झगड़ने लगे। अरे आप मुझे मत सिखाइए, अगर मैं नहीं होता ना तो डकैती कामयाब ही नहीं होती। मैंने खबर लाई इसीलिए हमारे हाथ इतना सारा माल लगा था। अबे चुप कर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी गलत खबर पर डाका नहीं डाला था। खबर इतनी ही पक्की थी तो वो सेठ ऐन मौके पर वहां कैसे पहुंच गया? किसी का आना जाना काबू करने के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूं। लेकिन आप बताओ, आप तो बड़े हैं ना, है कि नहीं? सेठ को बांधकर माल लेके वहां से चले जाते, उसे मारने की क्या जरूरत थी? पुलिस आने पर हमारा हुलिया बता देता तो क्या गजब होता हैं? उसे मारना जरूरी था और तुम तो उसे भी नहीं मार सके। तुम्हें तो चाकू चलाना तक नहीं आता। इतना था ना तो खुद चाकू मारते, मैं आपकी जगह उसे कसकर पकड़ता। अबे ओए, उसे मैंने ही मारा है, ये भूल मत। मैं अगर छुरे से सेठ का पेट न फाड़ता ना तो वो कभी नहीं मरता। उसी वजह से हम यहाँ आज कैद है। ना उसे मारते, ना डकैती जाहिर होती और ना हम अंदर आते। ए लखन, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। तुमने डकैती का माल सुनार को बेचा और हम पकड़े गए। हमारे यहाँ होने की वजह तुम हो, मैं नहीं, समझे? मंगल सिंह चाहे मुखिया था, पर उसका इस तरह गला पकड़कर बात करना लखन को रास नहीं आया। उसने मंगल सिंह के हाथ झटक दिए तो मंगल सिंह जमीन पर गिर गया। तिल बिलाकर मंगल सिंह उठा और उसने लखन को मारना शुरू किया। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। तुमने मेरा कॉलर कैसे पकड़ा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हिम्मत की बात तू मत कर, मैं तुझसे बड़ा हूं। देखो ये देखकर पहरेदार के होश उड़ गए। आखिर खून के इल्जाम में कैद हुए कैदी आपस में लड़ रहे थे। वो अपनी जगह से उठ भागा। अरे तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हट, बच्चा है तू अभी, बच्चा। इस मंगल के हाथ अभी तक फौलाद है। अरे तुम दोनों की तो ऐसी की तैसी। मंगल लखन, तुम लोग को अभी मैं नहीं छोड़ेगा। चलो दूर करो इनको, दूर हो जाओ, चलो चलो। चल दरवाजा खोल जल्दी, चल। मंगल लखन, हटो दोनों, हटो। अरे छोड़ो। पहरेदार ने दरवाजा खोला और दोनों लखन और मंगल सिंह को दूर करने लगे, लेकिन दोनों के सिर पर खून सवार था। दोनों मानो एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से जेलर दोनों को अलग कर पाया। कन्हैया, वो नीचे वाली कोठरी खोल दे, डाल दे इस मंगल को वहां। 3 दिन अंधेरे में रहेगा ना, हाथ पांव हिला नहीं पाएगा ना, तब अकल आएगी ठिकाने इसकी। अरे साहब, मुझे किस लिए? इसे भी भेजो वहां, झगड़ा इसी ने शुरू किया था। तू चुप बैठ, बोला ना चुप बैठ, तेरे को आवाज नहीं निकालने का। देख क्या रहा है, चल लेके जा उसको। सजा के तौर पर मंगल को जेल के नीचे मौजूद अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। उस संकरी जगह में बड़े बड़े मगरूर कैदी मोम जैसे बन जाते थे। जेलर को यकीन था 3 दिन वहां रहने पर मंगल भी शांत हो जाएगा। रात का समय था और सारा जेल बड़े सुकून से सो रहा था। अचानक लखन की कोठरी ठंडी पड़ने लगी।
ये अचानक ठंड कैसे पड़ गई? अरे अरे कोई है? एक कंबल देना भाई, बहुत ठंड है। कोई है? कोई क्यों, मैं हूं ना। आपको यहाँ किसने भेजा? तेरे काल ने। इतना कहकर मंगल सिंह लखन पर झपट पड़ा। उसने बड़ी बेरहमी से लखन को फर्श पर गिराया और उसका गला दबाने लगा। एक हाथ से गला दबाकर दूसरे हाथ से वो लखन के पेट में मुक्के मार रहा था। लखन छटपटाया, लेकिन मंगल की ताकत के आगे उसकी एक न चली। आवाज सुनकर एक सेंट्री दौड़ा चला आया। उसे दिखाई दिया कि लखन फर्श पर अजीब ढंग से पड़ा है। मंगल ने मुझ पर हमला किया। मैंने छूटने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे बेरहमी से पीट दिया साहब। बहुत दर्द हो रहा साहब, मुझे बचाइए। उसने मुझे बचाइए। लखन को बड़ी सावधानी और चुपके से जेल के आहत में दफनाया गया। जेलर तुरंत नीचे मंगल सिंह की कोठरी की दिशा में गया। लखन कहाँ गया? अंदर चल, सब बताता हूं तेरे को। चल अंदर। लखन कहाँ गया ये पूछता है मेरे को? हैं? तू नहीं मारा ना अभी उसको? क्या साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ये देख, मरते हुए उसने मेरे को सब कुछ बताया। उसने बयान दिया मेरे को। तूने ही उसे चोट पहुंचाकर और गला दबाकर मारने की कोशिश की, बराबर ना? हाँ? अंदरूनी जख्मों के कारण उसकी मौत हो गई। जेल का डॉक्टर भी यहाँ आया था, उसने भी सभी बातों की पुष्टि की। तूने ठीक नहीं किया मंगल, तेरे को अभी सजा होएगा। साहब, मैं कैसे मार सकता हूँ उसको? मैं तो नीचे बंद था, आपने ही बंद किया था ना मुझे। ए बाबा, जानता हूँ, सब जानता हूँ, पर बाहर लोगों को क्या जवाब दूंगा? हिरासत में लखन की मौत हुई, ये बाहर पता चला तो यहाँ अपनी नौकरी जाएगी ना। वैसे भी तू खून करके अंदर ही आया है, तेरे सिर पर एक और खून होगा, क्या फर्क पड़ता है उसमें? अब वो कैसे मर गया ये अजीब बात है, पर हमें क्या? चल रे कन्हैया, इसको डाल अंदर। साहब मेरी बात सुनिए साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब। साहब ये ठंड, साहब ये बहुत ठंड लग रही है। जेलर और पहरेदार को जाकर बहुत समय हो गया। मंगल वही सोच रहा था कि ये क्या गजब हो गया। तभी अचानक मंगल को बड़ी तेज ठंड लगने लगी, मानो जेल की एक कोठड़ी बर्फ की बनी हो। और आओ मंगल, तुम्हारा ही इंतजार था। सेठ, तुम लखन, तू साहब, बचाइए, बचा लीजिए मुझे। मैं भी कुछ ऐसे ही चिल्ला रहा था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तुमने मुझे बेरहमी से मार डाला। अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है लखन। डर के मारे मंगल की आंखों से आंसू आने लगे। हाथ जोड़कर वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। लखन ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और पिशाच रूपी सेठ ने अपने तेज नाखून मंगल के पेट में लगा दिए। चिल्ला नहीं, और चिल्ला। मैं भी ऐसे ही चिल्लाया था। धीरे धीरे करके पिशाच अपने नाखूनों से मंगल का पेट फाड़ता रहा। मंगल अचेतन होने तक मंगल की आंखों में मरते समय बस खौफ था। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। कहानी की रोचकता को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार कुछ घटनाओं में जोड़ा तोड़ की गई है। मंगलवार देर रात
पुलिस की